Hello guys, welcome to our channel Panchal Maths Classes. I am Rakhi Panchal. Today we will discuss about exercise 4.3 class 9th. तो आज हम exercise 4.3 का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th क्लास 9th का। तो देखो 5th क्वेश्चन में क्या कह रखा है, फॉर फिगर फर्स्ट फिगर के लिए हमें ये 4 वैल्यूज़ मतलब लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, 4 लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है। और फिगर सेकंड के लिए भी हमें 4 लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो ये फिगर फर्स्ट है और ये फिगर सेकंड है। तो हमें ये बताना है कि कौन सी इस फिगर के लिए सही लीनियर इक्वेशन हमारी बनती है। यानी कि जो ये हमें पॉइंट गिवन है, तो ये जो लाइन गिवन है ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, मतलब इसकी लाइन है ये, या इसकी लाइन है, इसकी है या इसकी है, तो हमें ये बताना है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, फर्स्ट के लिए करते हैं, फॉर फिगर फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लाइन है ये कौन सी लीनियर इक्वेशन की लाइन है। तो पहला अगर मैं केस लेके चलती हूँ y = x, ठीक है, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि कौन सी लाइन बनी हुई है ये। तो y = x के लिए देखो, अगर मैं y को 0 लूँ तो x भी 0, यानी कि मेरे पास पॉइंट क्या आ गया 0 0, ठीक है। अगर मैं x को 1 लूँ तो y भी 1, यानी कि पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 1 1, ठीक है ना। y = x में पुट करके देख रही हूँ, अगर मैंने x को 0 ले लिया तो y भी 0 आ गया, तो 0 0 पॉइंट है, ठीक है, मेरा 0 0 से जा रही है लाइन, बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट मेरा बन रहा है। नेक्स्ट वाला पॉइंट लेके देखा मैंने, x को 1 लिया और y भी मेरा 1 आ गया, क्योंकि इक्वल है तो y भी 1 1। क्या ये 1 1, ये 1 और ये 1, क्या ये पॉइंट से लाइन जा रही है? नहीं जा रही, ठीक है ना। 1 1 पॉइंट मेरा कहाँ बनेगा, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 1 है, ये पॉइंट यहाँ बनेगा, लेकिन ये तो लाइन जा ही नहीं रही यहाँ से। मतलब क्या है कि ये वाला केस जो मेरा रिजेक्ट हो चुका है, मतलब ये लाइन तो मेरी है ही नहीं। अब हम सेकंड लाइन ट्राई करते हैं। सेकंड लाइन देखो, x + y = 0। अब यहाँ से देख लेते हैं हम, x + y = 0। तो मैंने x को 0 रखा तो क्या आया मेरे पास, y भी मेरा 0 ही आ रहा है। x को मैं 0 रख रही हूँ तो y भी 0 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरे पास 0 0 पॉइंट तो बन गया, ठीक है, मेरा ओरिजिन से पास हो रहा पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। अब मैं कोई और पॉइंट रखती हूँ, x क्या है मेरे पास 1, तो x को मैंने अब की बार क्या रख दिया 1। अब देखो y क्या आ रहा है मेरे पास, x को मैं 1 रख रही हूँ तो y क्या है मेरे पास, जब मैंने यहाँ x को 1 रखा, 1 + y = 0, तो y = -1, यानी कि मेरे पास पॉइंट बना है 1 और -1, ठीक है ना। तो 1 और -1 मेरे पास पॉइंट बना है, और ये मेरा पॉइंट इस लाइन के अंदर है भी है, ये रहा पॉइंट देखो 1 और -1, इस लाइन के अंदर मेरा पॉइंट ये बनता है। यानी कि पहले मेरा जो 0 0 बना वो भी बन गया, सेकंड मैंने इसके अंदर 1 रख के देखा, y मेरा -1 आ गया, तो ये भी मेरे पास पॉइंट बन गया है। अब की बार मैं क्या करूँगी, x को -1 पुट करके देखूँगी। तो x को अब की बार मैंने -1 पुट किया, तो देखो इसके अंदर -1 रखेंगे, -1 + y = 0, तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो मेरे पास पॉइंट बन गया है x -1 है, y 1 है, तो ये भी मेरे पास पॉइंट ये बना हुआ है ऊपर देखो, ठीक है। 3 ही पॉइंट बन रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 3 ही पॉइंट कौन कौन से बन रहे हैं मेरे पास, -1 1 0 0 1 -1, ये 3 पॉइंट है मेरे पास, और ये तीनों पॉइंट मेरे यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में मेरे सेटिस्फाई हो चुके हैं x + y = 0 के अंदर। यानी कि x को मैंने 0 रखा तो y मेरा 0, ये पॉइंट मेरे को मिल गया, ठीक है इसके अंदर। सेकंड है मेरे पास x = 1, मैंने जब पुट किया तो 1 यहाँ पर रखा, 1 + y = 0, ये 1 उधर जाने के बाद -1 हो गया, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई है, यानी कि x 1 है, y -1 है, ये भी पॉइंट मेरे को मिल गया है, ये रहा। उसके बाद थर्ड मैंने x को -1 रखा, तो x को जब मैंने -1 रखा तो यहाँ पर -1 + y = 0, ये -1 उधर जाके प्लस हो गया, तो y = 1 आ गया, तो ये मेरे पास -1 और 1 ये वाला पॉइंट मिल गया, तो ये रहा। ये तीनों के तीनों पॉइंट मुझे इस इक्वेशन से मिल गए हैं। यानी कि इस फिगर फर्स्ट के लिए कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, ये किस इक्वेशन का है,
सेकंड वाली इक्वेशन का है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। इसी तरह से हम सेकंड फिगर के लिए ट्राई करेंगे। सेकंड फिगर ये है हमारे पास। सेकंड फिगर के अंदर देखो कौन कौन से पॉइंट हैं। फॉर सेकंड फिगर, हम सेकंड फिगर के लिए ट्राई करते हैं। फॉर फिगर सेकंड, इसके अंदर पॉइंट देखो क्या है। पहला पॉइंट क्या है, -1 3, दूसरा पॉइंट है 0 2, तीसरे वाला पॉइंट है 2 0। तो ये पॉइंट गिवन है। इसी तरह से हम इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं ये 3 पॉइंट के लिए। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास y = x + 2, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले x को 0 रखा, यहाँ x 0 है ना, x को 0 रखा तो y देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। x 0 है तो y मेरे पास 2 आ रहा है, ठीक है। मेरे पास x 0 y 2 ये वाला पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या रखती हूँ, x को 2 रख देती हूँ। अब की बार मैंने x को 2 रखा तो x जब मेरा 2 हो रहा है, यहाँ पर x को 2 रख रहे हो तो y कितना आ रहा है, 2 + 2 4, तो y मेरे पास 4 आ रहा है। तो मेरे पास ये पॉइंट नहीं मिला, तो मतलब क्या है कि ये तो मेरा रिजेक्ट हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो इसको छोड़ देंगे। अब सेकंड के लिए ट्राई करते हैं। सेकंड मेरे पास इक्वेशन है y = x - 2। अब इसके लिए चेक करते हैं। x को मैं 0 रखूँगी तो देखो x को मैंने 0 रखा तो y क्या आ गया मेरे पास, -2। तो ये तो यहीं से ही कैंसिल हो गया, क्योंकि जब x 0 है तो y तो मेरा +2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो ये भी मेरे पास कैंसिल हो गया है। अब थर्ड वाली लेके चलूँगी मैं। थर्ड में देखो, थर्ड वाली जो लाइन है वो है मेरे पास y = -x + 2। अब इसके लिए देखते हैं हम। x को मैं 0 रख रही हूँ तो y मेरे पास क्या आ रहा है, x को मैंने 0 रखा तो y मेरे पास 2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, मेरे पास पॉइंट मिल रहा है। अब मैं x को 2 रख के देखती हूँ। जब मैंने x को 2 रखा, यहाँ पर 2 रखा तो ये क्या आ गया, y। जब यहाँ पे मैं 2 रखूँगी तो -2 + 2 0 बन गया, x 2 और y 0, ये वाला पॉइंट मेरे को मिल गया, बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड पॉइंट और मिल जाए मेरे को ये वाला, उसके लिए x को मेरे को क्या रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा। तो मैंने x को -1 रखा, तो x को यहाँ -1 रखेंगे तो y देखो क्या आएगा, x को मैं -1 रखूँगी और एक माइनस जो है मेरे पास बाहर है, प्लस का 2, तो ये माइनस प्लस 1 + 2 = 3, y मेरे पास 3 आ गया है, ठीक है। तो y 3 आ गया, x -1 है, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट भी मिल गया है। तो मेरे पास तीनों के तीन जो है पॉइंट जो है इस इक्वेशन से मिले हैं। कौन सी वाली इक्वेशन से, y = -x + 2 से, इस इक्वेशन से मेरे को तीनों पॉइंट मिले हैं। पहले मैंने x को 0 रखा तो y मेरे को 2 मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। x को 2 रखा तो y मेरे 0 मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। x को -1 रखा तो y मेरे पास 3 आ गया, तो मेरे को तीसरे वाला पॉइंट मिल गया। यानी कि तीनों पॉइंट मेरे को किसके मिल गए, फिगर सेकंड के, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो तीनों पॉइंट मेरे को कौन सी से मिले हैं, इस वाली थर्ड इक्वेशन से। तो इसलिए मेरा थर्ड इक्वेशन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या क्या रखा है। इफ़ द वर्क डन बाय एन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, क्या कह रहे हैं कि अगर कोई वर्क किया जा रहा है किसी एप्लीकेशन से कांस्टेंट फोर्स मतलब लगातार फोर्स लगाया जा रहा है एक सही रेंज से, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, उसके आगे डैश 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 आगे क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दिस ऑन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ अ ग्राफ, ड्रॉ करना है हमें ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। क्या कह रहे हैं ये कि मतलब वर्क डन किया जा रहा है, एक तो बॉडी से किया जा रहा है और एक डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है, ठीक है, बॉडी से। तो हमारे पास सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं, क्या कह रहे हैं ये कि हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है, सेम टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स, वही कांस्टेंट फोर्स यानी कि वही फोर्स लग रहा है बिल्कुल सेम 5 यूनिट का, 5 यूनिट से लग रहा है। तो सबसे पहले हम लेट करके चलते हैं। लेट क्या मानेंगे, द डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी,
कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सबसे पहले वो मान के चलेंगे हम, क्योंकि हमें बाद में निकालना भी है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेवल लिख लो यहाँ पर, या कवर्ड लिख लो, कुछ भी लिखो। मैंने कवर्ड लिख दिया, आप इसको ट्रेवल भी लिख सकते हो। ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, पहले 2 यूनिट का निकालना है, फिर 0 यूनिट का निकालना है। तो इसलिए सबसे पहले हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी मान लेते हैं x यूनिट, कि वो x यूनिट है। उसके बाद मानेंगे द वर्क डन बाय बॉडी, कि उसने वर्क कितना किया है, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, ट्रैवल किया है, वो आ गया x यूनिट। उसके बाद उसने वर्क कितना किया है वो हम मान लेंगे y यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रखा है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट लेके चलना है। कांस्टेंट फोर्स लेके चलना है ना 5 यूनिट। तो यानी कि जो हमारी बॉडी है जो वर्क कर रही है वो कितने के 5 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जितना उसका डिस्टेंस है उसके मल्टीप्लाई कर देंगे हम फोर्स, यानी कि एज अ 5 यूनिट, यानी कि 5 गुना वो कर रही है। तो हम y इक्वल 5x इसको लेके चलेंगे। जो y है वो क्या है, वर्क डन बाय द बॉडी, कि हमारी बॉडी कितना वर्क कर रही है। तो जो वो वर्क है वो किसके 5 मल्टीप्लाई में है, डिस्टेंस ट्रैवल, उसने बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। क्योंकि ये ऊपर बोला हुआ है कि वर्क डन बाय एन एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन मान ले कुछ भी चीज़ है वो क्या कर रही है, वर्क कर रही है ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। किसके प्रोपोर्शनल है वो, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी के ट्रेवल के प्रोपोर्शनल है। यानी कि इन दोनों का आपस में कम्बिनेशन है। क्या कम्बिनेशन है कि जितना वर्क डन किया जा रहा है वो y यूनिट हमने मान लिया, वो है 5 मल्टीप्लाई बाय में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो ये चीज़ है बस। उसके बाद हम फर्स्ट वाला लेके चलेंगे। फर्स्ट क्या है हमारे पास, 2 यूनिट। क्या है 2 यूनिट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी कि x इज इक्वल 2। यही है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी तो हमारा x है, तो x इज इक्वल 2। और सेकंड में क्या है, x इज इक्वल 0, ये है। तो जब x इज इक्वल 2 है तो y कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 × 2, y इज इक्वल हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 यूनिट जो है उसका डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। उसके बाद जो है x इज इक्वल 0 है, x 0 है तो y कितना वर्क डन कर रहा है, 5 × 0, यानी कि y इज इक्वल 0। यानी कि जब x 0 है, x 0 का मतलब वो डिस्टेंस ही 0 कर रहा है, तो वर्क कितना करेगा, वो 0 ही करेगा। ठीक है ना, जब उसका डिस्टेंस कवर कितना किया उसने, ट्रैवल कितना किया उसने, 0 किया, वो चला ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं चला, 0 है, तो वो वर्क भी 0 ही करेगा। और जब उसने ट्रैवल 2 की है, 2 यूनिट तक वो चला है, 2 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया है, तो वो 10 यूनिट जो है वर्क कर रहा है, यानी कि 5 गुना उसका वर्क कर रहा है। उसके बाद इसका हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है, लीनियर इक्वेशन जो ये वाली है हमारे पास, y इज इक्वल 5x, इसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम, एक बार x को 0 लेंगे तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 0, x को 0 रखेंगे y 0, x को मैंने 1 रखा तो y क्या आ गया 5, x को मैं -1 रखूँगी तो y क्या आ जाएगा -5, x को मैं 2 रखूँगी तो y 5 2 10, x को मैं -2 रखूँगी तो y 2 ये हो जाएगा 5 को 2 से करेंगे 5 2 10 माइनस का, तो ये माइनस का आ गया। यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये 0 2 4 6 8 10 इस तरह से, यहाँ पर 2 4 6 8 10 ये हमारा y एक्सिस होता है, -2 -4 -6 -8 -10 ये y होता है, -2 -4 -6 -8 -10 ये हमारा y x नेगेटिव होता है, ये x पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले x 0 0 y 0 ये वाला पॉइंट हो गया, x 1 है y 5 है, x ये है x एक्सिस, x 1 यहाँ है, y 5 यहाँ है, तो ये हमारा ये वाला पॉइंट बनेगा यहाँ पर ये। उसके बाद x -1, x एक्सिस ये है, -1 ये है, y -5 यहाँ है, तो ये पॉइंट जो है यहाँ से ये आएगा, ये वाला पॉइंट। उसके बाद x2 y 10, x2 है और y 10 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद x -2 y -10, x -2 x एक्सिस ये है, -2 ये है, और y -10 ये आ गया,
ये है। तो हम इसको जो है ऐसे मिला देंगे, ये हमारा जो है ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ये लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है, कौन सी वाली, y = 5x। तो इस तरह से हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।